एक पारी और 141 रन से भारतीय टीम टेस्ट मैच पहला वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत गई डोमिनिका में। और कहीं ना कहीं कौन है वो जीत के 5 हीरो जिन्होंने बना दिया वेस्टइंडीज को उनके घर पर ही जीरो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करें पूरे के पूरे टेस्ट मैच का, यानी कि आप देखें तो पहली पारी में वेस्टइंडीज 150 पर ऑल आउट हो गए थे सिर्फ 64.3 ओवर्स में। उसमें योगदान रहा रविचंद्रन अश्विन का जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। तब यानी पहली पारी तक तो रविचंद्रन अश्विन का जो 5 विकेट हॉल था वो 33rd था उनके पूरे करियर में, अगर आप देखें टेस्ट करियर में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो 3 विकेटें पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने ली थी, शार्दुल ने 1 ली थी, सिराज ने 1 ली थी। तो 150 पर यहां पर निपट जाती है पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम। फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है और भारतीय टीम यहां पर 421 पर डिक्लेयर करना समझती है अपना जो है पूरा का पूरा पुलिंदा। उसमें से यशस्वी जायसवाल स्टैंड आउट रहे। अपने इंटरनेशनल डेब्यू पर शतक लगाना, टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाना बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स की जो है झड़ी हुई लगाई, या कह सकते हैं कई रिकॉर्ड्स यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम भी करे। और तो यशस्वी जायसवाल ने 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा का जो है बहुत टाइम बाद शतक आया। आखिरी शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में नागपुर में, और अब जाकर रोहित शर्मा का यहाँ पर जो है सेंचुरी आई है। 103 रन उन्होंने बनाए और ये उनकी 10th यहाँ पर टेस्ट सेंचुरी थी। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं देखें तो विराट कोहली जी खैर शुरुआत में तो लय में नहीं दिखे, पर उनका जो जैसे जैसे उनका कंट्रोल आता गया, यानी कि अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डे 2 की, शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला पिच पर सेट होने के लिए। फिर उसके बाद जो है स्ट्रगल से ही वो सेट हुए और कर करके वो सेट हुए और 90% कंट्रोल आ गया था, 90% के आसपास का। फिर उसके बाद यहाँ पर डे 2 खत्म होता है और उसके बाद अगर आप देखें तो 312 पे यहाँ पर डे 2 खत्म होता है और 2 विकेटें गंवाई होती हैं भारतीय टीम ने। फिर उसके बाद अगले दिन यानी 3rd डे पर जो है मुकाबला शुरू होता है। यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन 171 पर जो है वो अल्जारी जोसेफ का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद विराट कोहली भी देखो थोड़ी देर बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि अपने अर्धशतक पूरा करते हैं, अपनी 29th टेस्ट 50 पूरी करते हैं। और उसके बाद जो है विराट कोहली देखें तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा थोड़े बहुत चौके भी लगाते हैं, जैसे कि पुल करना शॉर्ट गेंद को स्पिनर्स के विरुद्ध, और उसके अलावा एक कवर ड्राइव भी लगाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली ढूंढ लेते हैं कुछ गैप्स, लेकिन उन्होंने जो 76 रनों की पारी खेली यानी 76 रनों की पारी खेली, उसमें उन्होंने गेंदें फेस करी 182 गेंद। और जो उन्होंने ये अर्धशतक बनाया विराट कोहली ने, ये उनका 3rd स्लोएस्ट 50 है टेस्ट क्रिकेट में। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो 3rd स्लोएस्ट 50 है। उसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी देखो कुछ 40 के आसपास का रह रहा है। पर ठीक है, जैसी पिच है जैसे कंडीशन है उसको रिस्पेक्ट देते हुए विराट ने बल्लेबाजी करी। हमें टेस्ट क्रिकेट में ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, जहाँ पर फास्ट विकेट होगी, जहाँ पर गेंद पूरा बल्ले पर आएगा तो वैसे बल्लेबाजी होगी। लेकिन विराट के 2 कैचेस भी छूटे, एक उनमें से कैच तो आप देखें कवर्स पे था, और उसके अलावा अगर आप देखें तो वो फिर वहीं वहाँ पर जो है कीपर के हाथ में वो कैच जा रहा था, वही आउटसाइड एज और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद। तो यहाँ पर तीसरे दिन पर ये सब घटनाएं हुई और उसके बाद यहाँ पर जो है विराट के आउट होने के बाद यहाँ पर अजिंक्य रहाणे बहुत चीपली आउट हो गए जिनसे उम्मीद थी। शुभमन गिल जो है डे 2 पर यहाँ पर काफ़ी चीपली आउट हो गए 6 रन पर ही सिर्फ। और उसके अलावा आप देखो तो अजिंक्य रहाणे भी बहुत चीपली आउट हुए। उसके अलावा आप देखो तो विराट आते हैं, विराट लंबा टिकते हैं। तो खैर विराट की यहाँ पर एक अच्छी पारी रहती है। चलो लय में तो आए, गेंदें उन्होंने फेस करी और एक लॉन्गर फॉर्मेट के हेड स्पेस में आना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है वो सेकंड टेस्ट में और भी ज़्यादा निखर के आएंगे। बात ये नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ वीक टीम है और 130 पर ऑल आउट हो जाती है सेकंड इनिंग में। बात है कि यहाँ पर हमारे प्लेयर्स को उस लय में आना है जो आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो अब T20 खेला था, आपने WTC फाइनल हार गए, 1 हफ्ते का गैप था सिर्फ बीच में, तो आप हारोगे ही एकदम से छोटे फॉर्मेट में जहाँ पर आपको अपने स्ट्राइक रेट पर ध्यान देना होता है, तेज़ बल्लेबाजी करनी होती है, उसमें एकदम विपरीत हो जाओगे आप एक हफ्ते बाद कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको समय बिताना पड़ेगा जैसे ऑस्ट्रेलियंस बिता रहे थे WTC फाइनल 2023 में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी उस वक्त आसान बात नहीं थी, पर हम पे हेड स्पेस में आना शुरू हो गया जिस हिसाब से रोहित टिके, यशस्वी टिके और विराट टिके। पर खैर उसके अलावा अब आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़ की सेकंड इनिंग्स की बल्लेबाजी पे। उनको मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के मैनेजमेंट को और पूरे खेमे को उम्मीद थी कि इस बार यहाँ पर वो कम से कम डे 4 तक तो स्ट्रेच कर लेंगे, लेकिन अश्विन और जडेजा ने ऐसा करना नहीं दिया। अश्विन और जडेजा मुझे लगता है ऐसा कर रहे थे कि एक तू ले, एक ये तेरी विकेट, बारी बारी से यहाँ पर वो विकेट ले रहे थे, यानी कि 2 तेरी फिर 2 मेरी, फिर उसके बाद आप देखो तो ऐसे करते करते जो है विकेटें ले रहे थे। यानी कि रविंद्र जडेजा ने पहला विकेट लिया
और उसके बाद आप देखो तो फिर उसके बाद रविचंद्रन अश्विन क्रेग ब्रैथवेट का विकेट लेते हैं, यानी कि जो सेकंड इनिंग्स होती है जिसमें वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी कर रही होती है वो 130 पर ऑल आउट हो जाती है। और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की आप बात करो तो रविचंद्रन अश्विन जो है 7 विकेटें लेते हैं, यानी कि 5 पहली पारी में, दूसरी पारी में 7, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर बन जाता है 12 विकेटें यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन लेते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो रविंद्र जडेजा की बात करो तो 5 टोटल विकेटें लेते हैं इस पूरे टेस्ट मैच में, 3 पहली पारी में, 2 इस पारी में। उसके अलावा आप देखो तो जो है पूरे सिराज 1 विकेट लेते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे। पर लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली इनिंग के भारतीय टीम के गेंदबाजों में से एक अंडररेटेड जो यहाँ पर मुझे लगता है जो खिलाड़ी रह जाता है वो रह जाता है जयदेव उनादकट, जिन्होंने अगर आप उनकी गेंदबाजी की तरफ बात करें जयदेव उनादकट की तो उन्होंने भी 7 ओवर्स करते हैं, वो 2 मेडन डालते हैं, उसमें 17 रन देते हैं। तो कहीं ना कहीं जयदेव उनादकट भी मुझे लगता है कि उनका भी एक रोल था जहां पर उन्होंने दबाव बना के रखा वेस्ट इंडीज टीम में। लेकिन 5 हीरो की बात करें, 5 हीरो यशस्वी जायसवाल जिनका यहाँ पर इंटरनेशनल डेब्यू था, डेब्यू पर सेंचुरी बनाई और यानी कि बहुत अच्छा डेब्यू, बहुत स्मूथ फ्लो में बल्लेबाजी, हर तरफ शॉट्स थे। प्रेशर जो शुरुआत में स्ट्रगल था यशस्वी जायसवाल का वो कहीं ना कहीं बाद में आते आते नहीं दिखा। काफ़ी वो आक्रामक में होने की कोशिश कर रहे थे बीच बीच में, पर लेकिन रोहित और विराट ने उनको संभाले रखा। उसके अलावा अगर आप बात करें तो यशस्वी जायसवाल की बहुत बढ़िया पारी। हाँ, बात कर सकते हैं कि डे 3 के शुरुआत में ज़्यादा टिक नहीं पाए क्योंकि जो है वो शिकार हो गए अल्जारी जोसेफ का। अल्जारी जोसेफ उनको डे 2 पर भी काफ़ी तंग कर रहे थे और यशस्वी ने स्टंप माइक में खुद बोला था विराट को जाकर कि अल्जारी जोसेफ मुझे आउट करना चाहता है और यहीं पर ऑफ स्टंप के बाहर आउट करना चाहता है, और वहीं पर उन्होंने करा। पर लेकिन अल्जारी जोसेफ को डे 2 पर लेंथ नहीं मिल रही थी इतनी खास। पर लेकिन अगर आप बात करें डे 3 पर तो थोड़ी सी पीछे गेंद खिंची हुई करी थी और वहां पर टप्पा बहुत परफेक्ट था अल्जारी का, और वहां पर पंच करने जाते हैं, भारी किनारा लगता है और विकेट कीपर के पास यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। 171 रन की पारी खेलते हैं यशस्वी जायसवाल। और अगर आप बात करें 387 गेंदों पे, अब आते हैं कप्तान रोहित शर्मा पे जो जीत के दूसरे हीरो है। तो जीत के दूसरे हीरो है रोहित शर्मा, और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की ये पारी उनके लिए पर्सनली बहुत जरूरी थी इंडिविजुअली, और टीम के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरीके की पारी खेली है और वक्त बिताया है, नेचुरल गेम पर अपने बिलीव किया और अग्रेसिव क्रिकेट पर, बहुत ऐसा कम स्टेजेस था जहाँ पर वो खेले हैं। जरूरी था हेड स्पेस में आना, लंबे फॉर्मेट के वक्त लें, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उन्होंने वक्त लिया उनका फ्रंट फुट भी काफी ज्यादा निकलने लग गया, डिफेंस भी बहुत बढ़िया करने लग गए। तो 103 रन की पारी खेली रोहित शर्मा ने 221 गेंदों में, उनकी जो है 7th एज एन ओपनर सेंचुरी थी। उसके अलावा 10th टेस्ट सेंचुरी थी, इंटरनेशनल सेंचुरी उनकी 44 थी यानी 44वीं, और ओवरसीज सेंचुरी बात करें रोहित शर्मा की ये दूसरी थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो है बड़ा अच्छा खेला रोहित शर्मा ने, उम्मीद है आने वाले टाइम में भी ऐसा ही खेलते रहेंगे रोहित शर्मा। अब आते हैं रविचंद्रन अश्विन पर, क्योंकि मैं रविचंद्रन अश्विन को रोहित शर्मा से ऊपर भी रखना चाहता था, लेकिन खैर अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो तीसरे हीरो कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन को रखूंगा, जिन्होंने आपको पता ही है कितने कारनामे करके दिखाए हैं। भारतीय टीम कितना रिग्रेट कर रही होगी उनको जो है WTC फाइनल में बाहर छोड़ के। रविचंद्रन अश्विन की बात करें आगे तो रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 5 विकेटें ली। पहली पारी में जब उन्होंने 5 विकेटें ली तो बहुत रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे कि उन्होंने अपने 700 विकेट पूरे किए और जो है तीसरे यहाँ पर भारतीय बन गए टेस्ट क्रिकेट में, जो यानी मान लीजिए मेनली इंटरनेशनल क्रिकेट में जो तीसरे भारतीय बन गए जिन्होंने 700 या 700 प्लस का विकेटों का आंकड़ा छुआ है, यानी कि अनिल कुंबले जिनके 956 विकेटें हैं, और अगर आप बात करें हरभजन सिंह जिनकी 711 विकेटें हैं। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन जो है अब यहाँ पर जो है 12 विकेटें लेकर इस पूरे टेस्ट मैच में 709 पर पहुंच गए। वैसे अगर आप पहले पारी की बात करें, पहले पारी में रविचंद्रन अश्विन जो है 5 विकेटें लेते हैं तो सिर्फ वो 702 तक पहुंचते हैं। खैर अब यहाँ पर जो है सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेटें ली, ज़बरदस्त जो है गेंदबाजी करी, बल्लेबाजी तो आई नहीं खैर अश्विन की, पर लेकिन अगर आप देखें तो रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर पूरी, अगर आप देखें टोटल इंटरनेशनल विकेट्स तो हो गई उनकी 709 यहाँ पर विकेटें, और अभी उनका जो है रास्ता बहुत लंबा है, चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रविचंद्रन अश्विन ने, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें या टेस्ट विकेट्स की बात करें, ओवरऑल देखें आप, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की अगर मेनली देखें तो उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट के मामले में यहाँ पर डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है, ये बड़ी एक चीज़ है और ये एक मेन फोकस रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो है अपना यहाँ पर जब 7 विकेटें ली तो ये उनका
एक टेस्ट मैच में जो 8वां 10 विकेट हॉल था, उसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पर अपना 34th यहाँ पर 5 विकेट हॉल भी यहाँ पर जो है प्रदर्शन वो करके दिखा दिया है। रविचंद्रन अश्विन की बात करिए, फिर अगले हीरो की बात करते हैं हम विराट कोहली की, जिन्होंने अपनी 29th टेस्ट 50 लगाई। ये उनकी 3rd स्लोएस्ट 50 थी एवर इन टेस्ट क्रिकेट पर, लेकिन ज़रूरत थी ऐसे खेलने की, ऐसे टिकने की। और जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे तो रोहित आउट हो गए थे, शुभमन गिल आउट हो गए थे, यशस्वी के साथ पार्टनरशिप उनको करनी थी, वो बहुत ज़रूरी थी। यशस्वी को बताना भी था कि अभी रुक जाओ भाई, डे 2 पूरा निकाल दो। उसके अलावा विराट कोहली ने यहाँ पर जो है पूरे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन बहुत बढ़िया करके दिखाया, जिस हिसाब से टिकने की बात है। पर लेकिन 2 कैचेस भी छूटे विराट कोहली के उस पूरे इनिंग के दौरान। इसके अलावा 76 रन की पारी 182 गेंदों में, जिसमें वो 5 चौके लगा पाते सिर्फ। पहले दिन तो उन्होंने अपनी 81st डिलीवरी पर चौका लगाया था जब वो बल्लेबाजी करने आए थे, डे 2 पर, माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे डे 2 पर आके भी, जो डे 3 पर आके विराट कोहली सेट होते हैं तो ठीक है, कंट्रोल में नजर आते हैं। पर जो 2 कैचेस थी शुरुआत में जो छूटी है, वो थोड़ा सा उनको उस चीज़ का थोड़ा सा उन्होंने राहत की सांस ली होगी। उसके बाद जो है चलते गए पर लेकिन आउट हो गए रकीम कॉर्नवॉल की गेंद पर। फिर उसके बाद आप बात करो रविंद्र जडेजा की हम बात कर लेते हैं, जो कि जीत के हमारे 5वें हीरो हैं। रविंद्र जडेजा ने देखो गेंदबाजी से 5 विकेट ली ओवरऑल टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 3 विकेटें पहली पारी में, दूसरी पारी में जो है 2 विकेटें। और ज़रूरी है रविंद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन का साथ देने के लिए, क्योंकि एक तो गति का जो ज़बरदस्त वेरिएशन करते हैं वो, कभी धीरे फेंक देंगे, एंगल एक ही रहता है पर धीरे फेंक देंगे, उसको वेरिएशन कर देंगे उसमें, और कहीं ना कहीं आर्म डिलीवरीज, आर्म बॉल कर देंगे ऊपर से छोड़ी हुई, या टॉप स्पिन कर देंगे। तो रविंद्र जडेजा एक पैक हैं, और जिसको बल्लेबाजी भी बहुत खूब करना आता है। 37 नॉट आउट गए थे सेकंड इनिंग्स में, जब यहाँ पर रोहित ने डिक्लेरेशन का यहाँ पर बता दिया था। ईशान किशन को 1 रन बनाने दिया सिर्फ, क्योंकि डेब्यू पर 1 रन उनको करने दिया उनको, ईशान किशन को। तो ये थे मेरे 5 हीरो जिसकी मैंने बात करी। यशस्वी, रोहित यानी रोहित शर्मा कप्तान, उसके बाद हमने रविचंद्रन अश्विन को रखा, उसके बाद विराट कोहली, फिर ये हमने रखा रविंद्र जडेजा को। तो आपके हिसाब से आपके कौन हीरो थे इस पूरे टेस्ट मैच में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट डोमिनिका में, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।